शनिदेव शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, हमने 3 अंगों की बात की, लेकिन इसके अलावा किस अंग पर कैसा प्रभाव पड़ता है? इन 3 अंगों पर जब प्रभाव पड़ता है उसके बाद ये भी देखो, अब हम 7.5 की ही बात कर रहे हैं। 7.5 में अब उस राशि की बात कर रहे हैं जिस राशि में शनिदेव विराजमान है और उसके प्रथम चरण की। तो ये है भुजा, आर्म। 7.5 के दौरान आंखों के बाद शनि का प्रभाव भुजाओं पर पड़ता है। पहले 1 साल 1 महीना 10 दिन इसका असर दाहिनी भुजा पर, और इसके बाद अगले 1 साल 1 महीना 10 दिन तक इसका असर बाम भुजा पर होता है। दाहिनी भुजा पर प्रभाव विजय दिलाता है और बाएं भुजा पर प्रभाव उत्साह और पराक्रम बढ़ाता है। जानते हैं, शनि की 7.5 का व्यक्ति के हृदय पर, शनि के 7.5 का व्यक्ति के हृदय पर कैसा और कब असर पड़ता है ये भी बताने का बात है। लेकिन एक चीज आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली में शनि किस नंबर में लिखा हुआ है तो आप कैसे जानेंगे कि शनि यहीं आपके काम कर रहा है। ये जानकारी आपको बिना ज्योतिषी हुए भी ज्योतिषी बना देगी। इसलिए आप ध्यान से केवल ये सुनिएगा कि किस नंबर में शनि है तो आपको क्या क्या अनुभव हो रहा है। अपनी कुंडली का चार्ट खोलिएगा और 1 से 12 नंबर तक लिखा होगा, वहां देखिएगा किस नंबर में शनि है, उसको आप अपने से मिलाइएगा, 100% मैच करेगा फलादेश। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, योगेंद्र अहमदाबाद से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए। मैं अपने भैया के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी बर्थडे डे 1986, सुबह 5:15, जितेंद्र सिंह नाम है। उनकी शादी नहीं हो रही, तो आप बताएंगे पंडित जी? अभी आपके बड़े भाई का स्वामी सूर्य है, सप्तम भाव का स्वामी शनि है। शनि और सूर्य की स्थिति बन रही है पंचम नवम। बिल्कुल मत चिंता कीजिए, विवाह में विलंब जरूर हो चुका है लेकिन विवाह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होने वाला है। ये विवाह सितंबर सन 2020 के बाद बातचीत तय होगी और मार्च 2021 के बाद ये विवाह हो जाएगा। हाँ, एक बात इतना जरूर बताना चाहूँगा कि आपको ये चाहिए कि आप अपने बड़े भाई से कहें कि वो एक सोना, चांदी, तांबा 3 धातु की अंगूठी बनवा करके अपने दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में रविवार या मंगलवार के दिन सुबह दूध और गंगा जल से धो करके धारण कर लें। जी पंडित जी, थोड़ी देर पहले हमने भुजा की बात की। भुजा के बाद शनिदेव शरीर के किस अंग पर अपना प्रभाव डालते हैं और ये प्रभाव कब तक रहता है? देखिए, अभी तो हम चूंकि 7.5 के क्रम में बात कर रहे हैं ना जी, तो इसके बाद असर पड़ता है हृदय पर। भुजा के बाद अगर असर पड़ता है तो हृदय पर। भुजा के बाद शनि का प्रभाव दिल पर होता है। शनि की 7.5 में शनि का हृदय पर प्रभाव अच्छा माना जाता है। शनि का ये प्रभाव हृदय पर 1 साल 4 महीने 20 दिन तक रहता है। बड़ा शांत आदमी रहता है इस समय में, किसी प्रकार की बेचैनी आदमी को बेचैन नहीं कर पाती है। बड़ा धैर्य होता है। क्यों? क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च का होता है और वृषभ और तुला राशियां ये हृदय पर रहती हैं, तो इसलिए शनि का हृदय उच्च स्थान है। जिसका भी ऐसे होगा ना, उसको कभी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती, उसको कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको हृदय की सर्जरी करानी पड़े, स्टंट डलवाने पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है अगर तुला राशि का शनि और तुला के नवमांश में या अच्छे नवमांश में है तो। ये बात भी ध्यान देने की है। और एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, सत्यजीत दिल्ली से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा एक भाई है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/1991। उसका जन्म समय है 12:15 रात को। पंडित, उसको शादी के बारे में कुछ जानना था, कब तक होगा? आपसे छोटे हैं? छोटे हैं। चलिए मैं बता ही देता हूं कि मंगल और शुक्र दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। अभी विवाह का कोई संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगले 5 महीने के बाद इनके विवाह का संयोग बन जाएगा। अच्छा पंडित जी, अब दर्शकों को ये बताइए कि हृदय के बाद शनिदेव शरीर के किस अंग पर कैसा प्रभाव डालते हैं और ये प्रभाव कब तक रहता है? देखिए, दिल के बाद शनि का प्रभाव पैरों पर होता है।
शनि का दाहिने और बाएं दोनों पैरों पर प्रभाव 10-10 महीने तक रहता है। दाहिने पैर पर शनि के प्रभाव से यात्रा के योग बनते हैं और बाएं पैर पर शनि के प्रभाव से व्यक्ति का संघर्ष बढ़ जाता है। साढ़े साथी के अंतिम चरण में शनिदेव शरीर के किस अंग पर अपना असर डालते हैं ये भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूं वो ये कि शनिदेव आपको क्या दे रहे हैं, आपका क्या ले रहे हैं। तो सुन लीजिए, अगर आपकी कुंडली में जहां नंबर 1 लिखा हुआ है अगर वहां शनि है तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं है और आप आलस्य से परिपूर्ण रहते हैं। अगर जहां कुंडली में आपके 2 और 7 लिखा हुआ है अगर वहां शनिदेव हैं तो आप हृदय से बहुत शांत व्यक्ति हैं। आपके पराक्रम को दुनिया सलाम करेगी, आप राजा की तरह राज्य करेंगे, दुनिया आपके अधीन होगी। और अगर 3 और 6 जहां लिखा हुआ है वहां पे शनिदेव हैं तो आपकी आवाज फटे हुए नगाड़े की तरह होगी, आप गाना कभी गा नहीं सकते हैं, संगीत कभी आपको आ नहीं सकता है। और यदि आपका शनि जहां 4 नंबर लिखा हुआ है वहां है तो आपको हर समय प्लान बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। कोई भी योजना आप बनाएंगे वो थोड़ी दूर जा करके फेल कर जाएगी, प्लानिंग पावर आपका कमजोर हो जाएगा। इसी तरह से अगर जहां 5 नंबर लिखा हुआ है वहां शनि है तो आप किसी कार्य को करने में इतना हीला हवाली करेंगे कि काम हो नहीं पाएगा। इसीलिए जहां आप नौकरी करेंगे वहां पहले कुछ दिनों में तो आपकी इज्जत होगी, लेकिन बाद में आपको लोग अपने निगाह से नीचे गिराएंगे। तो ऐसे में आप क्रिएटिविटी बनाए रखने के लिए शनि की उपासना करते रहें। जहाँ 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हुआ है वहाँ अगर शनि की स्थिति हो तो क्या होगा, तो ऐसे आदमी को मूत्र से जुड़ी हुई बीमारी होती है, पेशाब से जुड़ी हुई बीमारी होती है, प्रोस्टेट का ऑपरेशन होने की नौबत आती है। और इसी तरह से 10 और 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है अगर वहाँ शनि हो तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, सोचने की शक्ति अच्छी रहती है, व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जान पाता है और व्यक्ति की योजनाएं कभी असफल नहीं होती हैं। ये भी बात आप अपनी कुंडली को देखकर अपने बारे में आजमा लीजिए। तो साढ़े साथी के अंतिम चरण में शनिदेव शरीर के किस अंग पर कैसा प्रभाव डालते हैं जानेंगे हम पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं सीमा हरिद्वार से। बहुत स्वागत है सीमा जी आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा उत्तराखंड वापस जाना चाहती हूँ अपने ट्रांसफर के लिए और मैं यूपी में नौकरी कर रही हूँ, तो आप बताएं मुझे कि मेरा क्या है कि मैं जा सकती हूँ कि नहीं। देखिए सीमा जी, आपने स्थिर लग्न में प्रश्न किया है। आपके गमन स्थान का स्वामी जो शुक्र है वो भी स्थिर लग्न में है। अभी आपका गमन आगमन कुछ नहीं होने वाला है, अभी कोई ट्रांसफर वांसफर नहीं होने वाला है, ये केवल आपकी सोच है। हाँ, प्रयास करते रहिए। अभी ट्रांसफर होने में कम से कम जहाँ तक मुझे लगता है कि अगले साल का मार्च अप्रैल तक का समय लग सकता है। और आपको ट्रांसफर के लिए बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो आपके हित में नहीं होगा। एक और कॉलर है हमारे साथ नीता उज्जैन से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए नीता जी। चरण स्पर्श पंडित जी। सदा सुखी रहिए नीता जी। हाँ पंडित जी, मैं अपनी नौकरी के कारण परेशान हूँ। मेरे ना राजनीति होके मेरी नौकरी चली गई पंडित जी अगस्त 2017 से जी। तो मैं उसके बाद से इतनी परेशान हूँ कि मतलब मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। पागल हो, नौकरी के लिए पैदा हुई थी, पैदा तो हुई पंडित जी थी। और कुछ है ही नहीं लाइफ में। सब कुछ मिलेगा। जिस दिन आप अपने मन में ये मान लोगे कि भगवान नाम की चीज है, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, उस दिन सब कुछ मिलेगा। और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि चिंता मत करो, तुम्हें फिर नौकरी में बहाली हो जाएगी। लेकिन बस एक उपाय कह रहा हूँ, इस उपाय को करना शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। उपाय ये है कि आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए और अपने हृदय में कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। लक्ष्मी आपके ऊपर कृपावान है, ये इस बात का ध्यान करना शुरू कर दीजिए और सुबह शाम अपने पूजा स्थान में घी का दिया जलाना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पंडित जी, अब बात साढ़े साथी के अंतिम चरण की करते हैं। इस चरण में शनिदेव शरीर के किस अंग पर कैसा प्रभाव डालते हैं और कब तक रहता है ये प्रभाव? ठीक बात है। तो देखिए, शनिदेव के साढ़े साथी के अंतिम चरण की बात कर रहा हूं, तो इनका प्रभाव मैंने आपको बताया ना,
गुदा मार्ग पर रहता है, रेक्टिम पर, मल विसर्जन करने के स्थान पर। ये प्रभाव 7.5 के दौरान अंतिम 6 महीने 20 दिनों तक के लिए होता है। बहुत अच्छा होता है। ऐसे आदमी को पेट की बीमारी नहीं होती है, ऐसे आदमी का मोशन क्लियर होता है, और ऐसा आदमी बाथरूम में बैठ करके जो प्लान बना लेगा वो दुनिया में कोई काट नहीं पाएगा। और ऐसे लोग उस समय में बाथरूम में ही सारी प्लानिंग करते हैं, और बाथरूम की उनकी की हुई प्लानिंग जो होती है वो एकदम मील की पत्थर होती है, कभी वो प्लानिंग उनकी खराब नहीं होती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और काल चक्र दर्शक मयंक गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मयंक जी। जी मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है और मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 31 अगस्त 1992 और जी। टाइम है 9:25 AM पे। जी जी। तो हम अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं। तुम्हारे तो दशम भाव में शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य सारे ग्रह बैठे हुए हैं। तुम्हारे करियर की क्या चिंता करने की बात है। जिंदगी में जहां हाथ रख दोगे मन लगा करके वहीं सफलता मिल जाएगी। जैसे भी चाहोगे वैसे सफलता मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंटेलिजेंट हो, व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, दोनों में उन्नति हो सकती है। और भगवान की कृपा से आपके अंदर जो एनर्जी है उसका लाभ आपको मिलेगा। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ज़्यादा करके आपको केमिकल, दवाई और वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए कार्य करने पर बहुत ऊंचाई मिल सकती है।